So friends, today I have brought some special tips for you which will help you to attempt certain questions in IELTS reading. For example, questions related to blanks. And even the same tips will equally help you in solving some questions in the listening sections. So here I am going to tell you some grammar tips. How can you use a knowledge of grammar to find out answers in the filling in the blanks? So I don't want to say that all the questions you will be able to solve in this way, but there are many blanks which can you easily solve without reading the passage. You need not to read the passage, and you just use your knowledge of grammar and you can solve. So let's do these kind of questions and solve them step by step and learn which grammar rules I am going to talk about. The first blank here is I am having the hunters found an dash in the forest. Okay, the hunters found an dash in the forest which belonged to a dash tourist. So here I have used article an, and what word would be there in this blank? So the word that you have to fill here in this blank would be a noun. वो एक noun होगा. Noun means a name of anything, and which belong to a dash tourist. Again here will be a noun. जो noun यहाँ पे होगा ना, वो टूरिस्ट का adjective होगा. Adjective mean विशेषण, विशेषता बताएगा कौन सा टूरिस्ट, विच काइंड ऑफ टूरिस्ट. सो द हंटर्स फाउंड एन, मे बी यहाँ पे अम्ब्रेला हो सकता है, अम्ब्रेला, एन अम्ब्रेला. सो मुझे कैसे पता लगेगा कि यहाँ पे जो वर्ड आएगा वो यू से शुरू होगा या कोई वोवल साउंड से शुरू होगा? तो फ्रेंड्स, देयर इज अ रूल. जब भी आर्टिकल एन आता है तो उसके बाद नेक्स्ट जो भी वर्ड होता है उसकी साउंड आ, ए, ई, ओ इनसे शुरू होती होगी. वो सिंगुलर में होगा. इट कैन बी हैविंग साउंड्स लाइक आ, ए, ई, ओ, ए, ई, आई, ओ, यू, आर्टिकल साउंड. एंड यहाँ पे एलिफेंट भी हो सकता था, अम्ब्रेला. सो यू नीड टू थिंक कि एन इज यूज्ड, so there would be a noun which starts from a sound like a, e, i, o. And now you have to see in the list of blanks that are given. जो आपको blanks में words दिए उसमें आप देखो कि वहाँ पे कौन सा word है जो noun भी है और वो उसकी जो starting sound है a, e, i, o से शुरू होता है. After that, which belong to a dash tourist. तो tourist की type बतानी है. टूरिस्ट, जापानीज टूरिस्ट, अ मलेशियन टूरिस्ट. अगर इंडियन होगा तो यहाँ पे एन डैश टूरिस्ट, एन इंडियन टूरिस्ट, तो एन वाला केस हो जाएगा. बट हेयर इज ए, तो इट मीन्स दैट ना यहाँ पे ना तो अमेरिकन आना ना इंडियन आना है. यहाँ पे कुछ जो वर्ड होगा वो सिंगुलर तो होगा ही होगा, बट उसकी जो स्टार्टिंग साउंड है आ, ए, ई, ओ वाली नहीं होगी. तो देयर कैन बी ए पाकिस्तानी टूरिस्ट, जापानीज टूरिस्ट. तो अब आपने लिस्ट में ये देखना है कि कौन सी नेशनैलिटी है जो बताई गई है. ओके, तो उसके हिसाब से, या फिर यहाँ पे आ सकता है कोई और विशेषता वाले वर्ड हो सकते हैं, जैसे कि जोवियल टूरिस्ट, ए मैड टूरिस्ट, पागल भी हो सकता है तो मैड आ सकता है. तो दिस काइंड ऑफ वर्ड्स कुड बी देयर. तो इससे क्या होता है कि आपकी जो लिस्ट ऑफ सर्च होती है वो छोटी हो जाती है. तो मे बी आप इजीली गेस कर सकते हैं लिस्ट ऑफ वर्ड्स में से. कोहिनूर इज द डैश डायमंड इन द वर्ल्ड. तो यहाँ पे आपने अब द पे फोकस करना है. द एक आर्टिकल है जिसके बाद अगर कोई नाउन आता है तो वो थर्ड डिग्री में ज़्यादातर होता है. मोस्टली वो क्या होता है, उसकी डिग्री ऑफ एडजेक्टिव. द मोस्ट एक्सपेंसिव, कोहिनूर इज द मोस्ट एक्सपेंसिव डायमंड. तो दो पहले मोस्ट एक्सपेंसिव हो सकता है. जहाँ अगर सस्ता होगा द चीपेस्ट हो सकता है, थर्ड डिग्री होगी उसकी, चीपेस्ट
या मोस्ट एक्सपेंसिव या कॉस्टलीएस्ट हो सकता है या रेयरेस्ट। तो इसमें क्या देखना है, अपने डिग्री वाला देखना है कि कौन सा वर्ड जो लिस्ट ऑफ ब्लैंक्स में है जो थर्ड डिग्री में होगा उसको आपने यहाँ पे लिख देना है। द कैट रैन डैश इनटू द रूम। तो द कैट रैन, जो रैन वर्ब है, जो वर्ब ऑलरेडी आपको दे दी उन्होंने, ठीक है। तो अब आपने देखना है कि जो कैट रैन इनटू द रूम, सो विच वे, वो कैसे दौड़ के गई। तो द कैट रैन स्लोली, द कैट रैन फास्ट इनटू द रूम, द कैट रैन डांसिंगली इनटू द रूम। तो द वे, तो जो वे बताने वाला जो वर्ड होता है दैट इज कॉल्ड एडवर्ब। तो आपने देखना है कि यहाँ पे किस तरीके से वो जो जा रही है, हरिडली, क्विकली, स्लोली, फास्ट, तो वो वे आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे वो एल वाई वाले जो वर्ड्स होंगे ना, वहाँ से आपने वो एक वर्ड उठा के यहाँ पे फिल करना। तो यू नीड टू सर्च फॉर एन एडवर्ब नाउ। सम डैश कॉइन्स फाउंड इन द पिक्चर, सम डैश कॉइन्स। तो कॉइन्स, दिस वर्ड इज अ नाउन, कॉइन्स। तो डैश कॉइन्स, तो कॉइन से पहले जो वर्ड आएगा हेयर वो एडजेक्टिव होगा, दैट विल बी एन एडजेक्टिव। तो सम रेयर कॉइन्स, सम ओल्ड कॉइन्स, सम गोल्ड कॉइन्स, सम सिल्वर कॉइन्स। तो यहाँ पे इस तरह का वर्ड आएगा, गोल्ड, ओल्ड, सिल्वर, लाइक दिस। द पुलिस डैश सम क्लूज ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन। द पुलिस, तो पुलिस जो है दिस इज सब्जेक्ट, dash some clues, clues mean hints. So subject is there, object is there, we need to find out verb। यहाँ पे अब verb फिल करनी है हमने। तो verb क्या होगी, verb होता है एक्शन वर्ड, जिससे पता चलता है कौन सा काम हुआ। तो पुलिस, द पुलिस फाउंड, सर्च्ड, रिकवर्ड, तो ये verbs आएंगे यहाँ पे। तो इस ब्लैंक के लिए आपने कोई नाउन नहीं देखना, कोई एडजेक्टिव नहीं देखना, कोई एडवर्ब नहीं देखना, यू नीड टू फाइंड आउट अ वर्ब। तो वर्ब ये आपके बात दिमाग में जब आएगी कि इसमें क्या चाहिए, विच टाइप ऑफ वर्ड आई हैव टू राइट हेयर, इज इट एडजेक्टिव, इज इट ए नाउन, इज इट ए एडवर्ब, इज इट एन वर्ब, सो दैट विल हेल्प यू टू फाइंड योर आंसर क्विकली। लास्ट नंबर 6 इज डैश वर केप्ट इन द म्यूजियम। सो हेयर यू नीड टू पे अटेंशन एट वर। वर इज पास्ट और ये प्लूरल में है, तो इसके पहले जो भी वर्ड आएगा वो भी प्लूरल में होगा। वर ज़्यादा के लिए लगता है और पास्ट में होता है। तो डैश वर केप्ट इन द म्यूजियम, तो म्यूजियम में क्या रखे जाते हैं, चीज़ें। ओल्ड, द ओल्ड थिंग्स वर केप्ट, ओल्ड टॉयज वर केप्ट, सम टॉयज वर केप्ट, सम कॉइन्स वर केप्ट। तो जो भी होगा उसके साथ एस लगेगा। तो वहाँ से यहाँ पे मैं ये फॉर एग्जाम्पल मैनी कॉइन्स, तो आगे वर है, वर ने मुझे बता दिया कि यहाँ पे कोई प्लूरल चीज़ आनी है। तो अब क्या होगा, इट विल हेल्प मी टू क्विकली गेस कि लिस्ट ऑफ वर्ड्स में से मैं क्या फिल करूँ। अफ्रीकन एलिफेंट्स आर डैश दैन एशियन एलिफेंट्स। अफ्रीकन एलिफेंट्स आर और आगे देन लगा है, देन इज फॉर कंपैरिजन, ये कंपेयर करता है। तो यहाँ पे जो वर्ड आएगा वो कंपैरिजन वाला होगा, जैसे बिगर, स्मॉलर, हैवियर, मोर डेंजरस। तो अफ्रीकन एलिफेंट्स आर बिगर दैन, स्मॉलर दैन, मोर इंटेलिजेंट दैन। तो ऐसे वाले वर्ड्स होते हैं ना जो डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव में सेकंड डिग्री के होते हैं, जो कंपैरिजन बताते हैं, कंपैरेटिव वर्ड्स, तो वही यहाँ पे फिल होंगे। तो गाइस हमने देखा कि हाउ कैन वी यूज रूल्स ऑफ ग्रामर, और ये रूल्स आपको लिसनिंग में भी हेल्प करते हैं। लिसनिंग में भी ब्लैंक्स ऐसे ही होती हैं, तो यू कैन गेस आउट ओवर देयर दैट विच वर्ड यू हैव टू फिल। सो आई होप दैट दिस वीडियो विल बी ऑफ ग्रेट एडवांटेज टू यू। You need to learn about what is a noun, what is an adjective, verb, adverb, and degrees of adjective like big, bigger, biggest। तो biggest है जो, उससे पहले द आता है, bigger है, bigger के बाद than आएगा। ठीक है जी। तो these are the rules that I have told you।